साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप सभी हमसे तो रूबरू होंगे ही। आज हम सोचे बैठे हुए थे, टेस्ट बना रहे थे हम अपने एप्लीकेशन का, जो हम एप्लीकेशन चलाते हैं। तो बनाते बनाते मन में एक ख्याल आया कि एक लॉन्ग वीडियो 5-7 मिनट का बनाया जाए, जिसमें आज बिहार दरोगा के बारे में चर्चा करते हैं कि न्यू फ्रेशर स्टूडेंट जो बिहार दरोगा का तैयारी शुरू ही करना चाहते हैं और उनसे जो है मतलब किसी किसी से सलाह लेते हैं कि कैसे क्या करें, कैसे शुरू करें। तो उनको इतना ना मतलब बता दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, ये करना रहता है, वो करना रहता है, ये कीजिए तब होगा, वो कीजिए तब होगा। तो हम तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं और मैं ये भी झूठ नहीं बोलूँगा कि हम ये एग्ज़ाम दिए, वो एग्ज़ाम दिए, लेकिन एक अच्छा खासा अनुभव गेन किए हैं। और आदमी लोग के बीच में रहते हुए, दोस्त लोग के बीच में रहते हुए एक अनुभव गेन किए हैं, कैसे क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए, उसी पे हम बात करेंगे आज। और सबसे शॉर्ट में, कोई हवा नहीं बना लेना है कि हत्या करवे तो भै जीते, हत्या करवे तो भै जीते, इतना करना है उतना करना नहीं। शॉर्ट में कम से कम कितना करें कि हमें इनपुट मिले, आउटपुट कम दे हम अपना और इनपुट हमको ज़्यादा मिले। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप सभी जानते ही हैं कि इससे पहले हम शॉर्ट वीडियो बनाते थे हम अपने एप्लीकेशन के लिए। मेरे एप्लीकेशन लर्न चंदन पे टेस्ट सीरीज चलता है, तो उसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं आज किस बुक से शुरू करें। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, शुरू से स्टार्टिंग किए हैं, किसी भी एक बुक पे डिपेंड नहीं रहिए, किसी भी एक पे तो भरोसा ही नहीं कीजिए, समझे। ये नहीं सोचिए कि हम वो कर लेते हैं तो मेरा हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 उंगली बराबर नहीं है, पाँचों डिफरेंट है, बस समझ गए। तो ल्यूसेंट पर ही बात करते हैं। ल्यूसेंट का तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी शुरू से ही है, क्योंकि इसका एडिशन आते ही रहता है, सब प्रत्येक ईयर अपडेट देते रहता है। लूसेंट में देखिए, ये आपका सब्जेक्टिव है। लूसेंट में ये आप सब्जेक्टिव देख रहे होंगे और इसके अंदर जो है ना डाटा बहुत ज़्यादा है, और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जाता होगा जो 70 से 80% नहीं पहुंचाता होगा। और आपके जो भी सीनियर होंगे, जो किसी भी पोस्ट में अभी होंगे, कार्य कर रहे होंगे, वो आपको इस बुक का सलाह ज़रूर देंगे कि लूसेंट कीजिए, क्योंकि लूसेंट हर कोई पढ़ता है। पटना हो, दिल्ली हो, यूपी हो या कहीं भी हो, तो आप स्टूडेंट के रूम में इस बुक को ज़रूर देखिएगा, लूसेंट वो रहता है। आप लूसेंट सब्जेक्टिव कीजिए सबसे पहले। फ्रेशर स्टूडेंट है, बोर्डिंग लगेगा पढ़ने में, उससे घबराइए नहीं। दरोगा का अगर तैयारी करते हैं तो आप लूसेंट सबसे पहले कीजिए। किसी के बात में नहीं आइए कि मेरा ये पढ़िए, मेरा वो पढ़िए। जो भी अपना ये पढ़वाते हैं वो पढ़वाते हैं, सब इसी से रहता है, बस इतना जानिए, ठीक है। तो जहाँ से जड़ है, मेन जड़ है, उसी को क्यों नहीं हम पकड़े। किसी का भी है, बुक हो, नोट्स हो, कि मेरा ये पढ़िए वो पढ़िए, और वो जहाँ से आता है तो उसी को क्यों नहीं पकड़े। लूसेंट अपने आप में एक महारथी शुरू से ही है, और अभी इसके जोर में कोई बुक नहीं है। लूसेंट सब कोई ओपिनियन देता है। लूसेंट आप सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आप अधिक से अधिक देखिए, जब आप समझने लगिएगा ना तो MCQ क्वेश्चन की ओर जाइए। लूसेंट जब भी देखिएगा तो लूसेंट का फिर ऑब्जेक्टिव आप उठाइए। इसमें भी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव पे आप ध्यान दीजिए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव आप उसके बाद कीजिए। अब बात रहा कि दरोगा की तैयारी में 2 बुक तो हो गया आपका, लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। अब PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ना कि आप जब 3 साल 4 साल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखिएगा तो उससे आपको अनुभव होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार हिट कर रहा है, या स्टैटिक कौन सा हिट कर रहा है। जैसे दिवस आपका 1-2 पूछ लेता है स्टैटिक में, किसी भी बुक का राइटर 2-3 पूछ लेता है। अभी हम टेस्ट ले रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे दरोगा का, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बनाते हैं तो देखते हैं 2-3 क्वेश्चन मतलब मिलता जुलता आते रहता है। 2 बुक, कभी 3 बुक पूछ लेता है, 1 पूछ लेता है, इस तरह से। तो प्रीवियस ईयर बुक किसी भी पब्लिकेशंस का, बिहार दरोगा का एक आप PYQs बुक लीजिए और उसका सिर्फ क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है। अभी इतना नहीं कि हमको इसको पूरा रट जाना है, पूरा ये कर जाना है, वो कर जाना है, नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिर्फ आप अपने दिमाग में ये गेन कीजिए कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है, क्योंकि जो पूछ लिया वो तो जल्दी रिपीट होगा नहीं। हाँ, एक आध क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभी 2 टाइप किए थे, वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी, हम 2-3 सेट में टाइपिंग किए थे, तो देखिए आ रहा है।
उससे ये गेन कीजिए कि देखिए कहाँ से किस स्तर से पूछा जा रहा है, कैसे कैसे बदलाव किया जा रहा है, इतना ही गेन कीजिए। बाकी आप अपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप लुसेंट, ये जो आप सब्जेक्टिव देख रहे हैं इसको देखिए, और लुसेंट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जब ये 2 बुक आप कर लेते हैं तो आप एक बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। और साथ साथ किसी का सेट भी लगाइए, जब आधा या 20-30% आप लुसेंट कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितना आप एलिजिबल हैं, जितना सक्षम हैं, उतना का किसी का भी टेस्ट एक लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपका माइंड खुलेगा कि हमसे कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, कौन सा बन रहा है। और जब आप देखिएगा कि मेरा ये 2 बुक हो गया है तो आप सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र को उठाइए। सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र, ये इकोनॉमिक्स का है, मतलब मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आता है। सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र, इसमें भी ये नहीं देखना है कि हमसे नहीं बन रहा है ये, बस इसका क्वेश्चन का देखिए लेवल किस हिसाब से रहता है, किस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। आपको मैंने 3 बुक अभी प्रेफर किया है, पहले लुसेंट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद घटना चक्र, और एक PYQs किसी भी पब्लिकेशंस का, किसी भी राइटर का एक PYQs क्वेश्चन, वो ज़रूरी है। और जब इतना आप कर लेते हैं, क्योंकि आप जब पार्ट 1 पार्ट 2 में रहिएगा तो आपके पास 3 साल 4 साल, क्योंकि ग्रेजुएशन जब तक आप एलिजिबल होइएगा नहीं तब तक आप बिहार दरोगा का फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो ये हो गया। और आगे में देखिए जब ये इतना कर लेते हैं आप, ये 3-4 बुक करेंट को लेकर के रहता है सवाल, तो करेंट आप किसी भी एक सोर्स को फॉलो कीजिए, या तो आप SPD उठा लीजिए, या एडुटेरिया का आता है वो ले लीजिए, या दृष्टि का आता है वो ले लीजिए, या किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, बस एक ही सोर्स रखिए। देखिए 10 किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़िए, ठीक है। और आप कहिएगा कि आप खुद में, मतलब आप पहले अपना कर लो उसके बाद यहाँ के ज्ञान बांटना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जानते हैं तो हमसे सीखिए, अगर आप जानते हैं तो आपसे हम सीखेंगे। सीखने में क्या जाता है, उम्र है, जब तक सीखा जाए सीखते रहिए, जब तक आप नहीं सीखिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। तो बिहार दरोगा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे पकड़ बनाइए, उसके बाद करेंट के लिए किसी भी एक सोर्स को फॉलो कीजिए। मैथ रीजनिंग एक क्लास ले लीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग मेंस में रहता है, PT में नहीं रहता है, तो मैथ रीजनिंग मेंस के लिए कीजिएगा। और लुसेंट जब कर लेते हैं आप तो 60 से 80%, 20% बीच में गैप जा रहा ना, 80% तक आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। किसी का भी नोट्स बनता है, किससे बनता है, दुनिया हर किसी का कॉपी करता है। आप नहीं लाइएगा डाटा किसी का कॉपी करके, हम लुसेंट से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इसमें अकबर दिया हुआ है। अब इसमें हम अकबर को नहीं टाइपिंग करके अकबर के जगह हम शाहजहाँ टाइपिंग कर देंगे अपना मन से, तो क्या होगा, ना ही क्वेश्चन सही होगा ना ही आंसर सही होगा, दोनों गलत हो जाएगा। और बिजनेस हर कोई करता है, हम भी बिजनेस लाइन में उतरे हैं। बिजनेस मतलब ये नहीं ना है कि लूट रहे हैं, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हम खुद टाइपिंग करते हैं, उतना नॉलेज है, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दिए हैं, घटना चक्र का टेस्ट देंगे, बिहार दरोगा सिलेक्शन टेस्ट चला रहे हैं, बिहार SSC का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, NCERT टेस्ट चल रहा है, फ्री में NCERT टेस्ट चल रहा है। 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया में बैच बेचते हैं, आपको पसंद आता है तो लेते हैं। किसी का भी बैच, किसी का 50,000 का आता है, किसी का 4,000 का आता है, किसी का 5,000 का, किसी का 100 का, किसी का 20 रुपया, जैसे मेरा 20 रुपया। पसंद आएगा आपको तो लीजिएगा, नहीं आएगा तो नहीं लीजिएगा, मेरा तो सिर्फ टेस्ट सीरीज है। लेकिन हाँ, बिहार दरोगा की तैयारी के लिए आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PYQs क्वेश्चन किसी का उतना डीप तक नहीं जाना है, करेंट अफेयर्स एक शॉर्ट्स, इतना आप कर लीजिए। टाइम है तो घटना चक्र कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने नज़रों से उतारिए। देखिए आपका क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन उसमें पूछता है ना दरोगा में, तो इस बुक से आपका 70 से 75 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट इतना ज़्यादा है ना, हर कोई कर नहीं पाता है, और जो कर लिया वो सफल होगा। कोई भी सफल स्टूडेंट से पूछिएगा लुसेंट के बारे में, वो तो बाहर में बोल देगा, माइक पे आकर के तो बोल देगा कि नहीं लुसेंट नहीं करना चाहिए, ये पढ़िए वो पढ़िए, ये फलना ढेकाना टेकाना, लेकिन उसका मन जानता है, दिल जानता है। हम हज़ारों विद्यार्थी के बीच में यहाँ पटना में रहे हैं, हमको पता है ना क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। तो लुसेंट कीजिए, लुसेंट से बेहतर कोई बुक नहीं है, और जब बेहतर बुक आएगा तो उसके बारे में हम बताएंगे। और साथ में यही रिक्वेस्ट करेंगे, फिर अपना बिजनेस के पर्पज़ से आप हमारे एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन से जुड़िए और उस पर टेस्ट सीरीज दीजिए। और किसी भी प्रकार का जानकारी चाहते हैं तो मेरा नंबर सब जगह दिया हुआ है, कॉल मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।